नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश में न केवल आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत को एक नई अलग पहचान मिली है। क्योंकि पिछले 8 सालों में देश की जो हजारों सालों की परंपराएं हैं, समृद्ध विरासत है और जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको पुनर्स्थापित करने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, या अलग दूसरे जो केदारनाथ धाम की बात हो, वहाँ पर जिस तरह का विकास हुआ है, जिसकी वजह से परंपराएं जीवंत होने लगी हैं, वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में देखने को मिल रहा है। श्री महाकाल लोक का शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को 6 बजे करेंगे। उससे पहले भव्य कॉरिडोर में जो तैयारियां हैं, जो इंतजाम है, वो अंतिम रूप उनको दिया जा चुका है। ये कॉरिडोर का जो मेन गेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंदी द्वार इसको कहा गया है, जो शुरुआत है नंदी द्वार, क्योंकि भगवान शिव के प्रिय नंदी हैं, उनका वाहन नंदी हैं। तो सबसे पहले जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो नंदी के दर्शन जरूर होते हैं। और इसी वजह से जब इस कॉरिडोर में लोग प्रवेश करेंगे तो इस कॉरिडोर जो ये नंदी द्वार है, इससे जाकर करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ नंदी विराजमान किए गए हैं। और आपको बता दें कि दोनों तरफ यक्ष और यक्षिका यानी कि जो ये द्वारपाल हैं वो यहाँ पर बैठाए गए हैं। और ठीक सामने, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो भगवान गणेश जी की पूजा से होता है, तो मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि जो नंदी द्वार है उससे ठीक पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। भगवान कार्तिकेय को भी अंदर जगह दी गई है। यानी कि भव्य कॉरिडोर का शुभारंभ जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, वो अंतिम रूप उसको दिया जा चुका है। और जब लोग जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्तगण हैं, जब वो यहाँ पर आएंगे तो इसी द्वार से होकर जाएंगे। पवित्र नगरी उज्जैन, जिसको उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरी तरह से सजकर तैयार हो गई है। और जब प्रधानमंत्री आएंगे इस कॉरिडोर से तो देखिए आप, एक शिवलिंग, भगवान शिव महाकाल का शिवलिंग यहाँ पर बनाया गया है। बड़े जो कलावा होता है, कलावे का ये बनाया हुआ है पूरी तरह से, और कोई भी लकड़ी और कलावे के अलावा इसमें और कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया। प्रतीकात्मक ये शिवलिंग का स्टैच्यू, जो मूर्ति है, वो यहाँ पर बनाई गई है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, जब यहाँ से नंदी द्वार से जब अंदर जाएंगे तो ये 108 स्तंभ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और 108 स्तंभ, क्योंकि हमारे जो परंपराएं रही हैं, शास्त्र रहे हैं, पुराण रहे हैं, या जो पूजा पद्धति रही है, उसमें 108 का धार्मिक महत्व माना जाता है। आप मालाएं देखेंगे, जब उनको गिनेंगे उनके मनकों को, तो वो 108 मन के होते हैं और 108 बारी उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा ये आप त्रिशूल मैं आपको दिखा दूं। जब नंदी द्वार से जाएंगे सीधे भगवान भोलेनाथ का जो स्टैचू भी बनाया गया है, उसके ठीक सामने भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल यहाँ पर बनाया गया है। और इसमें वही चिन्ह है जो भगवान भोलेनाथ के उसमें दिखाए जाते हैं, जिसमें जो रुद्राक्ष की माला है, डमरू है, ओम स्वास्तिक जो बना हुआ है, ओम का चिन्ह बना हुआ है सबसे ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जो त्रिनेत्र है, वो त्रिनेत्र भी रुद्राक्ष की माला के आप नीचे पास में देखेंगे तो वो त्रिनेत्र भी, जो भगवान शंकर की पहचान, जो उनका रौद्र रूप जब आता है, वो त्रिनेत्र जब खुलता है तो उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। और खासकर जब 108 इन स्तंभों को, यानी कि जो खंभे हैं, उनको देखेंगे तो इसमें भगवान भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूपों को इसमें इन खंभों के माध्यम से दिखाया गया है। और क्योंकि भगवान जो उज्जैन की अगर हम बात करें, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शंकर का शिवलिंग है, इसकी अगर महत्वता की बात करें तो सीधे तौर पर जो पंचांग, भारतीय संस्कृति में पंचांग का बड़ा महत्व है, क्योंकि पंचांग देखकर ही कोई भी शुभ काम किया जाता है। तो जो उज्जैन, उसको समय का केंद्र बिंदु माना जाता है। और जो भगवान शंकर, जो महाकाल जो यहाँ पर स्थापित हैं, ज्योतिर्लिंग, एक ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वो उनको ही काल का महाकाल बोला जाता है। और एक जब कॉरिडोर की बात जब हो रही है तो उज्जैन में जो
जो पंचांग की बात जो मैंने बताई, इसके अलावा जो विक्रमादित्य संवत शुरू हुआ वो भी इसी वजह से शुरू हुआ क्योंकि जो केंद्र काल की गणना का केंद्र उज्जैन को माना गया, यानी कि जब भगवान जो भोलेनाथ हैं, जो महाकाल, कालों के काल महाकाल बोले जाते हैं, उनको अर्पित करते हुए ये कॉरिडोर बनाया गया क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आते हैं और हर थोड़ी दूरी पर इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि देवी संध्या की कथा क्या है। देवी संध्या का तपस्या हो तू उद्यत हो, महादेव से वरदान प्राप्त कर, अरुंधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने की कथा, यानी कि छोटी छोटी कथाएं जो महाकाल के लिए प्रचलित हैं उन सबको जगह दी गई है, उन सब के बारे में बताया गया है। और जो भित्ति चित्र आप दीवारों पर देख सकते हैं, ये कॉरिडोर करीब 1 किलोमीटर लंबा, यानी 900 मीटर से ज़्यादा, करीब 1 किलोमीटर लंबा है। उन पर बीच बीच में श्लोक भी लिखे हुए हैं और साफ तौर पर जब शुरुआत करते हैं तो आकाशे तारकम लिंगम, पाताले तारकेश्वरम, मृत्यु लोके महाकालम और लिंगत्र से नमस्तस्य, ये पूरा एक बनाया गया है श्लोक जो महाकाल की महिमा को बताता है। और जब जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि जब इनको जो इन स्तंभों को देखेंगे तो इसमें महाकाल की अलग अलग खासकर नटराज के स्वरूप मिलेंगे। उनका जो नृत्य है, चाहे तांडव नृत्य हो या दूसरे प्रकार के नृत्य हो, वो उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और करीब 200 के आसपास मूर्तियां इस पूरे प्रांगण में बनाई गई हैं। ये सबसे सुंदर, जब अंदर आएंगे, ये सबसे सुंदर जो ताल है जिसको कमल कुंड कहा जा रहा है वो यहाँ पर है। हालांकि पहले भी कमल कुंड था लेकिन उसकी दुर्दशा काफ़ी हो गई थी, पानी बहुत गंदा था। लेकिन इस कॉरिडोर के निर्माण के समय इसका भी विशेष ध्यान पर रखा गया। आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल कमल जरूर बनाए गए हैं। यहाँ पर कमल जो ओरिजिनल होंगे वो भी यहाँ पर रखे जाएंगे। और महाकाल जो आदि शिव, आदि योगी, आदि शिव जो आदि योगी के रूप में उनका जो स्वरूप है उसको यहाँ पर बनाया गया है। उस मूर्ति के माध्यम से जो लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है, शाम को इस दृश्य को देखेंगे तो काफ़ी भव्य तरीके से वो स्वरूप दिखाई देगा। और लाइटिंग जो पानी जो फाउंटेन है, यानी कि लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर होगा। और चारों तरफ शिव, यहाँ पर जो आदि शिव की जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ शेरों का स्टैच्यू रखा गया है। और क्योंकि साफ तौर पर ये मैसेज देता है कि जो शेर हैं वो शक्ति के प्रतीक हैं। जो आप मेरे पीछे ये शेर देख सकते हैं, ये शक्ति के प्रतीक हैं। और जब शक्ति हो तो जिसके पास शक्ति हो उसको सौम्य होना चाहिए, उसको सरल होना चाहिए, उसका जीवन सादा होना चाहिए। और जो ये प्रतिमा है वो उसी बात की प्रतीक है। शिव सर्वशक्तिमान है। इस संसार के सभी देवी देवताओं में, इंसानों में सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी सादा जीवन जीते हैं। पहाड़ों पर, हिमालय पर अपना जीवन जीते हैं। कंदमूल खाने की उनकी बात है। और कहीं भी दिखावा उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं भी नहीं है। तो ये उस बात का प्रतीक है। और ये कमल कुंड जो बनाया गया है वो साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है। इसी तरह से इस पूरे प्रांगण को सजाया गया है, संवारा गया है। और कोशिश यही है कि ये अपने आप में अनूठा हो। विशालतम कॉरिडोर तो ये है ही, ये अनूठा हो। और एक जब दर्शक यहाँ पर आए तो वो भगवान की लीला, जो भगवान शिव की लीला जो वो सुनते आए हैं, वो इस कॉरिडोर में आकर उन लीलाओं को महसूस भी करें। ये सबसे जो इस कॉरिडोर का